राहुल का शो कैंसिल करते करते आखिरकार फिर से इजाजत क्यों देनी पड़ी? आखिर एंड वक्त में राहुल का शो पहले कैंसिल किया गया और उसके बाद दोबारा से उनको वो स्पेस क्यों दे दी गई जिसमें वो अपना कार्यक्रम करना चाहते थे? कैसे नरेंद्र मोदी एक बार फिर से इंस्टाग्राम में अपनी नई वीडियो से अवतरित हुए, लेकिन सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी से ज्यादा उसी इंस्टाग्राम में राहुल गांधी के वीडियोस की भरमार है, जहां वो अपनी तुलना बैटमैन से कर रहे हैं और तो और रवि किशन वाला गाना भी बजवा रहे हैं। दोस्तों, इन दिनों कंपटीशन चल रहा है, चाहे सेलिब्रिटीज हो, चाहे क्रिकेटर्स हो, खास तौर पर चाहे आरएसएस के लोग हो, बीजेपी के लोग हो या राहुल गांधी हो, सबको जेनजीज को लुभाना है। इस बीच मोदी जी एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में अवतरित हुए, जिसमें वो हैंडलूम दिवस को सेलिब्रेट तो कर ही रहे थे, साथ ही गेट रेडी विद मी वाली वीडियो भी शेयर करने के लिए लोगों से बोल रहे थे। इस बीच राहुल गांधी भी लगातार इंस्टाग्राम में एक्टिव हैं और जेनजीज को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं, जो अमूमन हमारे देश की पॉलिटिक्स में कमी देखने को मिलता है, राजनेताओं का ऐसा करना। लेकिन इस बीच एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं दे देती हूँ। दोस्तों, कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, प्रयागराज में राहुल गांधी का कार्यक्रम था, छात्रों की गूंज, जैसा कि उन्होंने कोटा में किया था, फिर देहरादून में किया था। प्रयागराज के कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट में उनका कार्यक्रम था। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अजय राय, उन्होंने दावा किया था कि वो 51,000 जो रसीद होती है बुकिंग की, वो भी उनसे ले चुके थे, सारे कार्यक्रम तय हो गए थे। लेकिन एंड वक्त में परमिशन कैंसिल कर दी गई, हाईकोर्ट का आदेश का हवाला देकर बकायदा अजय राय ने वो बात सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में फैलाई। तो इसको लेकर बड़ी सवाल उठने लगे कि एग्जैक्टली ऐसा उत्तराखंड में भी हुआ था, वहां एंड वक्त में परमिशन कैंसिल कर दी गई। कांग्रेस पार्टी के लोगों का आरोप है कि ओम बिरला के संसदीय क्षेत्र कोटा में भी ऐसा कार्यक्रम करने से रोका गया था, हालांकि बाद में कार्यक्रम हुआ। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, 24 घंटे के अंदर एक बार फिर से नई खबर आ गई। दोस्तों, खबर है कि 8 अगस्त को जो कार्यक्रम होना था कायस्थ पाठशाला में, वो वहीं होगा। दिलचस्प ये है कि जहां कार्यक्रम पहले जो परमिशन थी वो कैंसिल की गई थी, फिर से मिल गई है। अब ये सोशल मीडिया के दबाव में मिली है या फिर प्रयागराज में और कंट्रोवर्सी ना हो इसलिए मिली है, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि परमिशन कैंसिल करके आप और भी जुटा लें, क्योंकि होता है ना कई बार अपोजिट रिएक्शन हो गया है, इससे मिली है, ये तो पता नहीं। लेकिन अब राहुल गांधी का कार्यक्रम वहीं होगा जहां पहले होने वाला था। इस बीच दोस्तों, इंस्टाग्राम में गजब का कंपटीशन चल रहा है नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के बीच। राहुल गांधी अपने लेवल पर जेनजीज को प्रभावित कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी अपने लेवल पर। जैसे दोस्तों, प्रधानमंत्री ने वीडियो शेयर की इंस्टाग्राम में कि 7 अगस्त को जो है नेशनल हैंडलूम डे है, तो चलिए हमारे देश में जो अलग अलग राज्यों में जो हैंडलूम, खासतौर पर हमारे देश में तो हैंडलूम ही फेमस है इतना, उसको आप लोग आगे बढ़ाइए और गेट रेडी विद मी वाली वीडियो बनाइए। भाई दूसरी ओर दोस्तों, राहुल गांधी जेनजी से कह रहे हैं कि आइए मुझसे सवाल पूछिए। ये देखिए, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में राहुल गांधी ने अपनी स्टोरी में बाकायदा वो सवाल भी डाले हैं। जैसे एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि जो महिलाएं हैं, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया और जो महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि महिलाएं बहुत बढ़िया कर रही हैं, मैं महिलाओं के साथ हूँ, और इनफैक्ट जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव किया गया। इसके अलावा एक बड़ी इम्पॉर्टेंट सवाल जो हर कोई राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछ रहा था कि झारखंड के रांची में तो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो राहुल गांधी ने उसमें क्लियरली बोला, चाहे कहीं भी शिक्षा व्यवस्था की कमी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकारें ही वहां क्यों ना हो, मैं इसे गलत मानता हूं और मैं छात्रों के साथ हूं। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। हालांकि इसमें ना थोड़ा सा ऑर्गेनिक भी है दोस्तों। जैसे एक व्यक्ति ने पूछा कि आर यू बैटमैन, क्या आप बैटमैन है? अब दोस्तों मजाक किया होगा किसी ने, तो इसका जवाब भी मजाक में दिया राहुल गांधी ने कि लेट्स जस्ट से दैट नो वन हैज़ एवर सीन मी एंड बैटमैन इन द सेम रूम। मतलब ये समझ लीजिए कि मुझे और बैटमैन दोनों को आज तक किसी एक ने एक कमरे में नहीं देखा है। मतलब
गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, मतलब कहने की कोशिश यहाँ पर राहुल गांधी ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और सवाल राहुल गांधी से पूछा गया कि डू यू थिंक आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ प्रोड्यूसिंग इनफ थिंकर्स, हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है क्या सोचने वाले लोगों को पैदा कर रहा है, तो इस पर भी राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। इनफैक्ट एक जगह तो राहुल गांधी ने गाना भी शेयर किया है। तो रवि किशन पे इन दिनों काफ़ी मीम बन रहे हैं, और दोस्तों एक गाना है मैं तेरी क्वीन आवे, उसी पे रवि किशन के सारे मीम बन रहे हैं ना, उस गाने को पोस्ट किया है राहुल गांधी ने। मतलब कितनी फनी बात है, बल्कि लोग लिख भी रहे हैं तो रवि किशन का गाना है। अच्छा, राहुल गांधी को इसका मतलब पता है कि इंस्टाग्राम में क्या ट्रेंड कर रहा है। एक और अंकल वाली वीडियो राहुल गांधी की बड़ी ट्रेंड कर रही है। राहुल गांधी से एक जेनजी ने पूछा कि आपका जो फेवरेट पॉलिटिशियन है बीजेपी के अंदर वो कौन है, तो उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह, डेफिनेटली आई गेट along with him, he's cool and he's an expert on military history, so I like him quite a lot. Hello Uncle Amrinder. दिलचस्प है कि राहुल गांधी से पूछा गया कि प्रदर्शन के दौरान उनका सबसे फेवरेट मीम कौन सा था, तो राहुल गांधी ने कहा कि उनका सबसे फेवरेट मीम वो था जो प्रधानमंत्री के घर से आया था। रात को 12 बजे जो वीडियो प्रधानमंत्री पोस्ट कर रहे थे, ये बताता है कि वो किस लेवल पर घबराए हुए हैं, और ये देखना बहुत फनी था। I think the videos that came out of the PM house at midnight, those were the best, showing a new panicked prime minister. अच्छा, दिलचस्प ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं पूर्व कांग्रेसी रह चुके, खाटी कांग्रेसी रह चुके, पूर्व में सीएम भी रह चुके पंजाब के, और अब राहुल गांधी ने भाजपाइयों में अपना फेवरेट अमरिंदर अंकल को बता दिया। सब जानते हैं कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी इस वक्त ज़बरदस्त भीतरघात झेल रही है, और अमरिंदर सिंह के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी काफ़ी कमज़ोर हुई है पंजाब में। तो लोग कह रहे हैं कि मजाक मजाक में क्या कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने डोरे डाल दिए क्या, राजनीतिक डोरे अमरिंदर सिंह पर। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इससे एक चीज़ साफ होती है, राहुल गांधी जिस तरह से जेनजी से बात कर रहे हैं ना, वो काफ़ी ऑर्गेनिक लग रहा है। मे बी उनकी जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा इजीली समझ पा रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन प्रधानमंत्री जो वीडियोस बना रहे हैं ना, वो ऑर्गेनिक नहीं है, उसमें प्रयास दिख रहा है। हालांकि उसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं, प्रयास तो हर आदमी कर सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि सबको जेनजीज के लिंगोज समझ में आए। बट पॉइंट ये है कि कौन कितना ज़्यादा इफेक्ट कर पाता है, कितना ज़्यादा कोर टच कर पाता है। राहुल गांधी के पास एक प्लस पॉइंट है, वो बाय डिफ़ॉल्ट भले ही वो 50+ उनकी उम्र हो, लेकिन वो युवा नेता माने जाते हैं, राइट। उनका पहनावा ज़्यादा रिलेट कर पाता है आम आदमी से। वो अंग्रेज़ी बोलते हैं, वो मतलब वो कुत्ते के साथ भी खेलने की वीडियो शेयर कर देते हैं, और वो बता देते हैं कि भाई मैं एनिमल्स को लेकर, मतलब जानवरों को लेकर मेरी क्या सोच है। तो ये उनको ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है, ज़्यादा ऑर्गेनिक बनाता है। नरेंद्र मोदी अपनी अभी भी वो जो वीडियो बनाते हैं इंस्टाग्राम में, वो लेकिन अभी भी नेता की तरह ही दिखाई देते हैं। हालांकि इससे एक बात समझ में आती है कि ये जो जेनजीज, मिलेनियल्स, जेन अल्फाज है ना, अभी इन्हीं का ज़माना है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लगातार दिन रात एक्टिव रहने वाले अंकल अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही एक्टिव रहेंगे, क्योंकि चाहे जितनी भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, अब सबको समझ में आ गया भाई अगला टारगेट जो है राजनीतिक, जो उनका टारगेट है वो जेनजीज, मिलेनियल्स और जेन अल्फाज होने चाहिए। हालांकि ये बात बहुत देर में समझ में आई, जब छात्रों ने अपनी आवाज़ बुलंद की तब समझ में आई, लेकिन आखिरकार आ गई है। अब उस पूरी टारगेट ऑडियंस से, उस वोटर ग्रुप से जिससे अभी तक कोई भी राजनीतिक दल ने ऐसे बात नहीं की थी, अब सब कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है किसकी भाषा ये टारगेट ऑडियंस ज़्यादा इजीली समझ पाएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा।